बयानबाजी का दौर जारी है। अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमीरपुर के जो विधायक हैं वो झूठे बयान दे रहे हैं और उन्हें ऐसा कुछ नहीं हुआ जो कह रहे हैं। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि वो झूठ बोल रहे हैं। मैंने पहले भी कार्यक्रमों में कहा कि ये शुरू से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। झूठ की बुनियाद पे इनकी राजनीति चली हुई है और अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं। ऐसे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो क्या इंद्रदत्त लखनपाल जी भी झूठ बोल रहे हैं, राजेंद्र राणा जी भी झूठ बोल रहे हैं, जो बाकी के ये तो 2 अपने जिले के हैं, जो बाकी के 6 लोग हैं प्रदेश से वो भी झूठ बोल रहे हैं। केवल यही सत्य बोल रहे हैं। ये उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या कमियां उनमें रही जो ये लोग चले गए। कमियां सिर्फ एक ही है, क्योंकि इन्होंने प्रताड़ित किए हैं लोग, इन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खेला है और हमीरपुर की जनता की भावनाओं के साथ पूरी तरह से खेला है। जब भी मैं इनके पास कार्य के लिए गया पिछले 8 महीने में मुझे समय नहीं मिला है। ऊपर से मुझे ये तक बोला गया कि अभी नहीं, अभी 3 महीने बाद मिलने आओ। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरा तिरस्कार नहीं था, वो मेरी जनता का तिरस्कार इन्होंने किया है। और मेरे बोलने पे मैंने जब इनसे शुरू में जब कार्यक्रम हमीरपुर गांधी चौक पे करवाया था, उसमें मैंने जो अपनी डिमांड्स रखी थी, जिसमें बस स्टैंड हमीरपुर भी था, दसोता महादेव का सौंदर्यीकरण था मंदिर का, तो उसमें जो बस स्टैंड हमीरपुर है उसके लिए इन्होंने कार्य शुरू किया है 27 फरवरी के बाद, जब आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले। तो मैं उसके लिए इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ कि ये काम शुरू इन्होंने किया है। बाकी झूठ बोलने की ना तो हमारे संस्कार है ना संस्कृति है, ये इनका कार्य है, ये इन्हीं को मुबारक। सर, मैं कई नेम प्लेट्स पे आपका नाम भी लगा, ये भी कहना है। देखिए, नेम प्लेट्स पे मैं एसोसिएट मेंबर हूँ, विधायक हूँ सदर हमीरपुर का, मेरे क्षेत्र में आ रहे हैं, इन्होंने लगवाया, अच्छी बात है अगर लगवाया तो। अब मुख्यमंत्री जी अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और यहाँ पे आ रहे हैं और जो स्कीम्स हैं, नाबार्ड के काम थे, रोड्स के थे, या पीएमजीएसवाई के काम थे, रोड्स के, नाबार्ड के तहत स्कीम्स के काम थे, तो वो जो थे वो अगर उसमें मैं वहाँ पे उपस्थित था, मेरा नाम लगाया, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका नाम लगाया है। और नेम प्लेट के ऊपर नाम लगने से कोई बड़ा नहीं होता है, जनता के दिलों में नाम लगना चाहिए। अगर जनता और जनार्दन ही डिसाइड करती है कि क्या है, क्या सत्य है, क्या झूठ है। आशीष जी, कल पुष्पेंद्र वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि भोले के नाथ पे जो राजनीति कर रहे हैं। आशीष, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बेतुके बयानों पे मैं नहीं टिप्पणी करना चाहता हूँ। महादेव सबके हैं, वो सभी को भलीभांति पता है, कोई मेरे नहीं है। महादेव पूरी सृष्टि के सृष्टा है, सारी सृष्टि उन्हीं की रची हुई है, कालों के काल हैं, महाकाल हैं, और वो कोई कि किसी विशेष व्यक्ति से नहीं है। ये बात अलग है कि ठीक है, सभी अपने ईष्ट को मानते हैं, मैं उनको मानता हूँ। अब उनको उससे क्या प्रॉब्लम है वो तो आप उनसे पूछिए। मैंने तो कभी इस चीज़ धर्म के नाम पे यहाँ पे किस चीज़ की राजनीति होनी है? यहाँ पे सारे हिंदू हैं, तो ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि इसमें कि धर्म के नाम पे कोई राजनीति हो रही है। बल्कि अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि वो भी नाम जपने लगे हैं, और मैं तो समझता हूँ उन्हें भी पूजा पाठ करें, जाएं मंदिर जाएं सुबह। और बाकी भी जो हमारे युवा दोस्त हैं, युवा मित्र जो उनके साथ रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो भी उनको मार्गदर्शन लें और डेली सुबह मंदिर जाएं, प्रभु का नाम लें, ताकि सबको सद्बुद्धि दे ईश्वर। मैं तो यही चाहूँगा, और अच्छी बात है अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, संस्कार आएंगे और आगे जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी अच्छा होगा। आशीष जी, कंगना के जो बीफ मामले पे कांग्रेस बहुत अटैक कर रही है और कह रही है कि भाजपा के लोग पहले करते हैं फिर सब भूल जाते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कंगना जी एक बहुत सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडी लोकसभा से प्रत्याशी चुना है। उन्होंने अपने प्रदेश में पूरा नाम पूरे देश में बढ़ाया है, गौरवान्वित हुआ है पूरा प्रदेश। उनके जो भी उन्होंने पीछे, आपको पता है भली भांति कि मुंबई इंडस्ट्री में किस तरह से उनका नाम है। और मैं समझता हूँ ये जो पर्सनल अटैक है कि चाहे वो बीफ वाला बयान है, जब उन्होंने उसका मना किया है, मैंने ट्विटर पे उनका पढ़ रहा था, ट्वीट किया था उन्होंने कि जब उन्होंने कभी इस तरह का कभी बीफ का नहीं खाया है, तो मुझे लगता है कि जब वो खुद मना कर रही हैं तो उसमें आगे बोलने वाली बात क्या है उसमें? अगर ये तो बिना वजह की वो पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं इलेक्शन में, लेकिन मुझे लगता कि वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि बेवजह की कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं बेवजह के मुद्दे उठाते हैं चुनाव में।
झूठ की राजनीति पे बुनियाद टिकी हुई है। और अब जो मंडी की जनता है वो देगी जवाब। मंडी की जनता ने मन बनाया हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में जो है वो पूरा देश आगे बढ़ रहा है और सभी को आगे बढ़ना है और प्रदेश को भी आगे बढ़ना है। जहां 4 जून को लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट निकलना है, विधानसभा 9 उपचुनावों के भी रिजल्ट निकलने हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं ये जानता हूँ कि ये लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश है। जो लोग जनता के वोट पर चुनकर आते हैं और जनता के वोट के चुनने के बाद नोट के दम पर विधायकी से इस्तीफा देते हैं, वो क्यों देते हैं? इसके पीछे के राज को जनता के पास हमको लाना ही पड़ेगा। ये हमें जनता की अदालत में बताना ही पड़ेगा कि ऐसी क्या हुआ कि 14 महीने में सब उनके एक्शन, सब एसडीएम, सब प्रकार का स्टाफ उनका लगा, लाखों करोड़ों रुपए के उनके काम हुए, 300, 400 करोड़ के एक विधानसभा क्षेत्र में काम हुए। फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि एक शाम आप हमारे साथ डिनर करते हैं और अगली सुबह जाकर आपकी जिस धनात्मा को बदल देते हैं, अंतरात्मा नहीं कहूँगा मैं, वो इसको धनात्मा कहूँगा, धनात्मा को बदल देते हैं, तो कोई ना कोई कारण होगा। चलो राज्यसभा की वोट में आपने बीजेपी के प्रत्याशी को वोट डाला, बजट में क्यों नहीं आए आप? आपको बजट में आना चाहिए था। बजट जनता से जुड़े हुए था, लोगों के लिए था। जब 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग को हम फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, मनरेगा में जो हमारी बहनें या भाई काम करते हैं उनकी 60 रुपये ऐतिहासिक वृद्धि की, किसान को गाय का हिंदुस्तान का पहला हिमाचल प्रदेश राज्य बना, जहाँ गाय के दूध पर 45 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमने मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया, भैंस के दूध का हमने 55 रुपये सपोर्ट प्राइस दिया। क्या हमने 1500 रुपये अपनी बहनों को दिया, ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कौन सी ऐसी योजना नहीं है जिसको हमने जनता के हित के लिए नहीं लाया? विधवा बहनों के बच्चों को 27 साल तक की पढ़ाई का खर्चा हमारी सरकार उठाएगी। ये सब योजनाएं तो 15 महीने के भीतर लाएगी। फिर ऐसी क्या बात हुई कि आपने अपना ईमान बेच दिया? और जो बिकता है वो जनता की अदालत में हमें ये साबित करना कि बिकाऊ जो है उसको कभी जिताऊ नहीं बनाना। जो बिकेगा वो निश्चित रूप में मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जनता की भावनाओं को ठेस पहुँचाएगा।